प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में कोरोना की स्थिति और विभिन्न राज्यों की तैयारियों का लिया जायजा। लगातार व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक अनुशासन का पालन करने की जरूरत दोहराई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में हर सर हेलमेट अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों में बांटे मुफ्त हेलमेट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम किया घोषित। नारनौंद के एक ही स्कूल के 6 छात्रों ने पहले 3 स्थान किए हासिल। और PGIMS रोहतक में कोविड-19 की पहली संभावित वैक्सीन के ट्रायल की सभी तैयारियां हुई पूरी। अभी तक 64 लोग परीक्षण के लिए आगे आए। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। देश को कोरोना संकट से निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बड़े और अहम कदम उठा रहे हैं। शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने देश भर में कोरोना महामारी की स्थिति और विभिन्न राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि लगातार व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक अनुशासन का पालन करने की आवश्यकता को दोहराना चाहिए। कोविड के बारे में जागरूकता का व्यापक रूप से प्रचार किया जाना चाहिए और संक्रमण के फैलाव को रोकने पर निरंतर जोर दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये भी निर्देश दिया कि सभी प्रभावित राज्यों और उच्च टेस्ट पॉजिटिविटी वाले स्थानों को रियल टाइम बेसिस पर राष्ट्रीय निगरानी और अन्य दिशा निर्देश उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। उन्होंने दिल्ली में महामारी की स्थिति को नियंत्रित करने में केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि समस्त NCR क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के नियंत्रित करने में अन्य राज्य सरकारों को भी इसी प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। अहमदाबाद में धन्वंतरी रथ के जरिए निगरानी और घर में देखभाल के सफल उदाहरण की भी बैठक में चर्चा हुई। PM मोदी ने निर्देश दिया कि अन्य स्थानों पर भी इसका अनुकरण किया जा सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में हर सर हेलमेट कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने 100 बच्चों को मुफ्त में हेलमेट दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का कार्यक्रम राजनीतिक विषय से अलग है, जिसका संबंध दीर्घकालिक परिणामों से है। ऐसे में हरियाणा में समाज सुधार से जुड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, भविष्य के लिए जल बचाओ और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्वच्छता जैसे कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहे हैं। हर सर हेलमेट एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सोच बदलने का विषय निहित है, अर्थात सड़क पर चलते जीवन को कैसे सुरक्षित रखा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि न केवल सड़क पर बल्कि रोलर स्केटिंग जैसे खेल, भवन निर्माण और खनन जैसे कार्यों में भी हेलमेट की अनिवार्यता रहती है। ये एक ऐसा शस्त्र है जिसका इस्तेमाल करना सबको चाहिए। इसे पहनने के लिए किसी प्रकार का संकोच न करें। हेलमेट के कारण से, न पहनने के कारण से जो दुर्घटना होती है और जिसमें व्यक्ति की जान चली जाती है, इसको कैसे रोका जाए और हेलमेट पहनने का अभ्यास नौजवानों में शुरू से ही 18 साल की उम्र से ही लग जाए, इस बात को लेकर के हमारे मेंबर पार्लियामेंट संजय भाटिया जी ने इस अभियान की जो शुरुआत की है, मैं बहुत सराहना करता हूं, इनको बधाई देता हूं। हेलमेट मिलने से बच्चे भी काफी खुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हेलमेट किसी के डर से नहीं बल्कि खुद की सुरक्षा की दृष्टि से पहनना चाहिए। हेलमेट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी सेफ्टी के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है और ये एक सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल चलाई गई है। ये एक्सीडेंट से बचाव रखता है और हमारी खुद की सेफ्टी है हेलमेट पहनने से। इसे किसी के डर से नहीं बल्कि अपनी खुद की इच्छा से पहनना चाहिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए शिक्षा बोर्ड ने 18 मार्च के बाद की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। बोर्ड ने बची हुई परीक्षाएं लिए बिना ही 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि इस बार 64.59% बच्चे पास हुए हैं और 32,501 बच्चों की कंपार्टमेंट आई है। उन्होंने बताया कि कंपार्टमेंट के 9,405 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 5,867 विद्यार्थी पास हुए हैं, जिनकी पास प्रतिशतता 60.38% रही। चेयरमैन ने बताया कि परीक्षा में 5,375 और 4,030 लड़कियों ने भाग लिया था, जिसमें लड़कों की पास प्रतिशतता
63.48% और लड़कियों के पास प्रतिशतता 60.92% रही। एक बार फिर से लड़कों की बजाय लड़कियों ने बाजी मारी है। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि इस बार 10वीं कक्षा के 3,37,691 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 2,18,000 बच्चे पास हुए हैं, जिसमें लड़कियों की पास प्रतिशतता 69.86% और लड़कों की पास प्रतिशतता 60.27% रही है। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह 12वीं कक्षा का भी परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। उनकी संख्या 9,405 है। लड़कियों और लड़कों की संख्या, लड़कों ने 5,375 लड़कों ने परीक्षा दी थी और 4,030 लड़कियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें लड़कों की पास प्रतिशतता 63.48% रही और लड़कियों की पास प्रतिशतता 60.92% रही। हिसार जिले के नारनौंद के एक ही स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं कक्षा की छात्राओं ने प्रदेश में पहले 3 स्थान हासिल कर अपने स्कूल और प्रदेश का नाम रोशन किया है। छात्राओं की इन उपलब्धियों पर विद्यालय में जश्न का माहौल है। छात्रा ऋषिता ने 500 में से 500 अंक लेकर प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया। इसके अतिरिक्त इसी विद्यालय की उमा, कल्पना और स्नेह ने 499 अंक प्राप्त कर दूसरा और हिमांशु और गर्विता ने 498 अंक हासिल कर तीसरा स्थान हासिल किया है। पहले स्थान पर रहने वाली छात्रा ऋषिता ने अपने इस शानदार उपलब्धि का श्रेय अपने गुरुजनों व माता पिता को दिया। ऋषिता ने कहा कि वो डॉक्टर बनकर आम जनों की सेवा करना चाहती है। पेरेंट्स तो हमेशा ही मोटिवेशनल रहे हैं हमारे, हमेशा ही मोटिवेशन देते रहे और स्कूल वालों का मैम सर ऑल मोटिवेटेड मी एंड ऑल स्टूडेंट, मतलब प्रिंसिपल सर मैम हमेशा हमारे पेरेंट्स की तरह ही वर्क किया। उन्होंने हमेशा एज ए ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हमने उन्हें देखा है और मतलब काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, मोटिवेशन काफ़ी है, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है हमारे स्कूल का। डॉक्टर बनना चाहती हूँ मैं। दूसरे स्थान पर रहने वाली छात्राओं ने बताया कि उन्होंने प्रतिदिन 7 से 8 घंटे पढ़ाई करने के साथ साथ टीवी व सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखी। अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने अध्यापकों और अपने माता पिता को दिया। हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, घर पे सभी पढ़ाई के लिए सपोर्ट करता है और साथ के साथ इन्वायरमेंट काफ़ी एजुकेटिव है बिकॉज़ मम्मी पापा भी थोड़े से एजुकेशन से हैं, मम्मी एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, तो अच्छा इन्वायरमेंट अच्छा है, तो पढ़ाई के लिए सपोर्ट पूरी मिली। मेरे अध्यापकों का काफ़ी ज़्यादा योगदान है इस बात में। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा पढ़ाया है, बहुत अच्छी मेहनत है मेरे पीछे उनकी और मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद हूँ, उनके प्रति बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। जैसे फैमिली का भी बहुत सपोर्ट मिला, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट मिला। तो पढ़ाई करते थे जैसे तो वो डिस्टर्ब भी नहीं करते थे, भाई बहनों को भी डिस्टर्ब करने से जैसे बोलते थे कि वो पढ़ रहे हैं, तो अब काफ़ी सपोर्ट था सबका। स्कूल का, स्टाफ का, इस मतलब लड़की का बहुत बड़ा योगदान है। कंटिन्यू ये पढ़ाई में विश्वास करती थी, किसी प्रकार का कोई ट्यूशन वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। मतलब स्कूल के लेवल पर ही एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार किया कंपटीशन का, जिसकी वजह से मतलब आज इतने बच्चों की पोजीशन आई है और मेरी बच्ची मतलब ये सेकंड पोजीशन लेकर के आई है। स्कूल के प्रिंसिपल धर्मपाल यादव ने छात्राओं की इस शानदार उपलब्धि को विद्यालय के अध्यापकों, बच्चों और उनके अभिभावकों की मेहनत व लगन का परिणाम बताया। बच्चों की तैयारी के लिए अभिभावक जागरूक हैं, सभी स्टाफ बहुत ही कर्मठ और योग्य और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है, इसलिए सभी पेरेंट्स को, बच्चों को, अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई। कोरोना महामारी के चलते सीबीएसई की तर्ज पर हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने भी 9वीं से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कटौती करने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कूलों में पढ़ाई के लिए प्रतिवर्ष 234 दिन निश्चित होते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते पढ़ाई के दिनों में काफ़ी कमी आई है। पहले विभाग ने विचार किया था कि गर्मियों व सर्दियों की छुट्टियां कम करके और शनिवार की छुट्टियां रद्द करके पढ़ाई के दिन पूरे कर लिए जाएंगे, लेकिन वर्तमान हालात में ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए अब पाठ्यक्रम में कटौती करने का कार्य शुरू किया गया है। अगर जुलाई के लास्ट तक भी अगर स्कूल खुलते हैं तो उसमें भी हमारा ये था कि भाई हम 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे और सर्दियों की और शनिवार की छुट्टियां रद्द करके हम उसको कवर कर लेंगे। तो जैसे आज परिस्थितियाँ हैं, इसमें ऐसा ऐसा ये लग रहा है कि शायद वो 234 दिन जो है हमें मिलने वाले नहीं है। ऐसे में हमने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया और जल्दी हम उस पर विचार करके कितना सिलेबस कम करना उसके बाद कर लेंगे। PGIMS रोहतक में कोविड-19 की पहली संभावित वैक्सीन
कोवैक्सीन के ट्रायल की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ट्रायल के लिए अभी तक 64 लोग आगे आए हैं। इस वैक्सीन को दवा नियामक DGCI से पहले व दूसरे चरण के लिए मानव परीक्षण की अनुमति मिल चुकी है। अब इसका ट्रायल रोहतक PGIMS सहित देश भर के 13 सेंटर में होगा। वैक्सीन को हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। PGIMS रोहतक के फार्माकोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर सविता वर्मा को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रमेश वर्मा को इन्वेस्टिगेटर की जिम्मेदारी दी गई है। ये ट्रायल 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में 375 व दूसरे चरण में 750 वॉलेंटियर्स को शामिल किया जाएगा। ट्रायल में सिर्फ स्वस्थ व्यक्तियों को ही शामिल किया जाएगा। चिकित्सकों को उम्मीद है कि इस वैक्सीन के उत्साहवर्धक परिणाम मिलेंगे। न्यूज़पेपर में हमने दी थी, उसके थ्रू हमारे यहाँ कांटेक्ट में लोग आ रहे हैं। ऑलमोस्ट अभी तक 64 लोग आ चुके हैं, हेल्थी वॉलेंटियर्स होंगे। और हेल्थी वॉलेंटियर्स का मतलब ये है कि जिनमें कोई डिजीज़ ना हो। सबसे पहले हम उनका सैंपल लेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। अगर उनमें से कोई किसी को डिजीज़ मिलती है तो हम उसको नहीं लेंगे। जो विदाउट डिजीज़ वाले उनको, और जो RT-PCR उनका हम करेंगे, जो नेगेटिव आएंगे उन्हीं को हम इंक्लूड करेंगे स्टडी के अंदर। उनकी एज जो है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 18 से 55 साल के बीच में होगी। अभी हमारे पास काफ़ी सारे वॉलेंटियर्स आने शुरू हो गए हैं जो इस स्टडी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो हम उनका डाटाबेस कलेक्ट करते जा रहे हैं। जैसे ही हमारी साइट इनिशिएट होगी, हम उनकी स्क्रीनिंग एंड एनरोलमेंट का प्रोसेस शुरू कर देंगे। ये किल्ड वैक्सीन है। किल्ड वैक्सीन है कि ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एक पूरा जो कोरोना वायरस का पार्टिकल है, उसी पूरे पार्टिकल को लेकर ये वैक्सीन बनाई गई है। इसको हम किल्ड वैक्सीन कहते हैं। हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने आज नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ जिले में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उन हिस्सों में कंटेनमेंट जोन के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए जहां पिछले दिनों एकाएक ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इन क्षेत्रों में अगले 2 दिन में मास सैंपलिंग भी करवाई जाए। उपायुक्त ने कहा कि आमजन के स्वास्थ्य को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए हर आवश्यक कार्रवाई करते हुए कठोर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ भविष्य की रणनीति बनाते हुए अनेक महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यकता के अनुसार उन क्षेत्रों की मैपिंग करवाने को कहा जिन्हें कंटेनमेंट जोन में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। उपायुक्त ने कहा कि जिस मोहल्ले या बाजार में संक्रमण पाया जाता है उसे अगले 28 दिन तक कंटेनमेंट जोन बनाकर वहां पूरी सावधानी बरती जाए। गौरतलब है कि कल जिले में कोविड-19 के 38 नए मामले सामने आने के बाद जिले में कोरोना महामारी से संक्रमित सक्रिय मामलों की संख्या 180 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से अपने विचार साझा करेंगे और उससे पहले उन्होंने इस बारे में ट्वीट कर लोगों से अपने विचार भेजने का अनुरोध किया है। पीएम ने विश्वास जताया है कि देश के सभी लोग सकारात्मक बदलावों के बारे में सामूहिक प्रयासों से प्रेरणा लेने के बारे में जानते होंगे और निश्चित रूप से उन पहलों के बारे में जानते होंगे जिन्होंने कई जीवन बदल दिए हैं। कृपया उन्हें इस महीने की मन की बात कार्यक्रम के लिए साझा करें जो 26 तारीख को होगा। मन की बात के लिए इनपुट देने के लिए कई तरीके हैं। 1800117800 डायल करके एक संदेश रिकॉर्ड करें। अपने इनपुट को नमो ऐप पर विशेष रूप से बनाए गए ओपन फोरम पर साझा करें। माईगोव पर अपने विचारों को कलमबद्ध करें। नाथूसरी चौपटा के राजीव गांधी सेवा केंद्र में पशुपालन विभाग हरियाणा और बैंकों के तत्वावधान में पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत खंड स्तरीय कैंप का आयोजन किया गया। डॉक्टर सुनील बिश्नोई ने बताया कि शिविर में आई फाइलों को बैंकों में भेज दिया गया है। पशु चिकित्सक पशुओं की जांच के बाद टैगिंग कर उनका स्वास्थ्य प्रमाण देंगे और उन बैंक के अधिकारी पखवाड़े भर में जांच कर पशुपालकों और किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाएंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य, देखभाल, पोषण और चिकित्सा खर्च की आपूर्ति के लिए ये योजना चलाकर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। आज हमने पशु किसान क्रेडिट कार्ड के तहत एक कैंप का आयोजन किया है, जिस कैंप के तहत किसानों को पशुपालकों को 1,60,000 से 3 लाख तक पशुओं की देखभाल हेतु ऋण देने की एक योजना है सरकार की।
पशुपालकों और किसानों ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए बताया कि इस योजना से उन्हें काफ़ी फायदा हुआ है। बढ़िया स्कीम है और ये सबसे कम स्कीम में 1,60,000 रुपये की है। ये पशुओं के बारे में, पशुओं के लिए खाद है वगैरह है, कुछ और है, हरा चारा है, उसके लिए प्रकार की योजना सरकार ने चलाई है। इस प्रकार ये सरकार आगे भी और ये इस प्रकार की स्कीमें लाती रहे और किसानों का जिस प्रकार उसको किसानों को फायदा मिल सके। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में कोरोना की स्थिति और विभिन्न राज्यों की तैयारियों का लिया जायजा। लगातार व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक अनुशासन का पालन करने की जरूरत दोहराई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में हर साल हेलमेट अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों में बांटे मुफ्त हेलमेट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम किया घोषित। नारनौल के एक ही स्कूल के 6 छात्रों ने पहले 3 स्थान हासिल किए। और PGIMS रोहतक में कोविड-19 की पहली संभावित वैक्सीन के ट्रायल की सभी तैयारियां हुई पूरी। अभी तक 64 लोग परीक्षण के लिए आगे आए। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।